हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एग्ज़ाम दिए हैं और अब वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो उनको मैं ये बताने वाला हूँ कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्टों के क्या क्या नाम होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है और कौन सा सब्जेक्ट इसमें से हटा दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सी सीरीज़ से पढ़ना चाहिए, पवन सीरीज़ से या राजन सीरीज़ से। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने अभी हाल में ही पेपर दिए हैं, तो मैं उनको आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको डीएलएड सीरीज़ पवन सीरीज़ से पढ़ना चाहिए या राजन सीरीज़ से पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको ऐसे ही हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट थे। अब इसमें से एक सब्जेक्ट घट गया है, एक सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। अब इसमें 7 सब्जेक्ट रह गए हैं। वो सब्जेक्ट कौन सा है? तो वो सब्जेक्ट कंप्यूटर शिक्षा है। कंप्यूटर शिक्षा को सेकेंड सेमेस्टर से हटा दिया गया है। और इसमें कौन सा एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है? तो एक सब्जेक्ट है संस्कृत का। वो संस्कृत का सब्जेक्ट इसमें से हटा दिया गया है। उसकी जगह पर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो जोड़ दिया गया है। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, संस्कृत का पेपर आया करता है, तो इसमें से संस्कृत सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और इसकी जगह पर इंग्लिश सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। तो आपका संस्कृत का सब्जेक्ट कम हो गया, इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका ऐड हो चुका है। और दूसरी बात, आपका जो कंप्यूटर का पेपर था, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट था वो आपका एक घटा दिया गया है। अब आपके पहले 8 पेपर होते थे, अब आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में आपके 7 पेपर होने वाले हैं। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं उन 7 सब्जेक्ट के नाम क्या क्या हैं। तो पहला है डीएलएड का जो द्वितीय सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये 50 नंबर का प्रश्न होता है। इसमें 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये 50 नंबर का पेपर होता है। दूसरा आता है सामाजिक अध्ययन। ये तो उसमें भी था, ये तो आपको पता ही है, 50 अंकों का पेपर होता है। नंबर 3 पर आते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये भी फ्रेंड्स 50 नंबर का ही पेपर आता है हिंदी का कक्षा शिक्षण। ये 25 नंबर का इसका पेपर आता है। आपको पता ही होगा, हिंदी का आपने पेपर दिया है। और ये देखिए इंग्लिश का। अब आपको संस्कृत की जगह इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। हालांकि अंतर कुछ नहीं है, संस्कृत का पेपर भी 25 नंबर का था और इंग्लिश का पेपर भी अब 25 नंबर का ही है। तो कोई मुझे तो खास दिक्कत नहीं लग रही है इसमें। अगला पेपर देखते हैं विज्ञान। विज्ञान का सब्जेक्ट पहले भी था और अब भी है, और ये विज्ञान भी 25 नंबर का ही पेपर आने वाला है। अगला सब्जेक्ट है गणित। गणित पहले भी था और इस बार भी है। हालांकि अब की बार का जो गणित है वो थोड़ा उच्च स्तर का होने वाला है, थोड़ा कठिन होगा। आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना होगा और अभी से बल्कि तैयारियां शुरू कर देनी होगी। तो ये गणित का है, ये भी 25 नंबर का ही प्रश्न आएंगे, इसमें 25 नंबर का ही पेपर होगा। तो कुल मिला के ये 7 सब्जेक्ट हो गए। अब की बार 7 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने होंगे। चलिए अब मैं बताने वाला हूँ, कुछ अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आपको पवन के सीरीज़ के पढ़ने चाहिए या राजन सीरीज़ के पढ़ने चाहिए। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको दोनों ही, पवन के और राजन सीरीज़ दोनों के ही आपको ये इजी नोट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, अगर आप पवन सीरीज़ से पढ़ते हो तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो पवन सीरीज़ में ना होकर राजन सीरीज़ में दिए होते हैं। और जो लोग राजन सीरीज़ से पढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो राजन सीरीज़ में ना दिए होकर पवन सीरीज़ से देते हैं। तो हम लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की तो मेरा पढ़ा हुआ आया नहीं। तो मेरा तो विचार यही है कि आपको दोनों पवन और राजन दोनों ही सीरीज़ से पढ़ना चाहिए। अगर आप एक
अच्छे पढ़ने वाले हो, खूब मन लगा के पढ़ते हो, और जो लोग नहीं ज़्यादा फोकस कर पाते, नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए पवन सीरीज बेस्ट है। इसकी जो भाषा है वो एकदम सरल है, समझने वाली है, और इसमें कम से कम त्रुटि का प्रयास किया गया है कि इसमें कम से कम त्रुटियां हों, तो इसमें ज़्यादा गलतियां आपको देखने को नहीं मिलती। और राजन की थोड़ी भाषा थोड़ी कठिन है राजन सीरीज की, तो जो लोग कम पढ़ने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा नहीं फोकस कर पाते, तो वो लोग पवन सीरीज से अपना काम चला सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वो पवन और राजन सीरीज दोनों को ही खरीद लें और दोनों से ही अपनी पढ़ाई करें, तो आपके 50 में से 50 पूरे नंबर आने की संभावना 100% बनती है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का मेरा जो उद्देश्य था वो मैंने आपको बता दिया, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।